हाँ, तो बच्चों आज हम सीखेंगे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में। और हर्शे एंड चेज के पहले तीन साइंटिस्ट हैं, अवेरी, मैकलियाड एंड मैककार्टी। और इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था, उस पर रिविजिट किया, फिर से उस पर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और ये कंक्लूजन दिया कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। और उस समय तक ये माना जाता था कि डीएनए का कोई अस्तित्व ही नहीं है जेनेटिक मटेरियल। उस समय तक ये माना जाता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट काफ़ी क्लियरली एक्सपेरिमेंट इन्होंने अच्छे से डिफाइन किया। इन्होंने डीएनए एंजाइम को यूज करके डीएनए को ब्रेक करके और ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल जो था, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, उसको ब्रेक करके दिखा दिया कि एक्चुअल में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इनके इस एक्सपेरिमेंट को बहुत से साइंटिस्ट क्या था, अभी भी एग्री नहीं हुए, क्योंकि उस समय तक यही माना जाता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल। फिर इसके बाद आते हैं 1952 में अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बता दिया कि एक्चुअल में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। इन्होंने एक बैक्टीरिया टी2 बैक्टीरियोफाज लिया, जिसका लुक ये है। ये जो इसका हेड पार्ट है, ये प्रोटीन कोट है। और आपको पता होगा कि प्रोटीन में जो होता है सल्फर प्रेजेंट होता है, जबकि फास्फोरस नहीं प्रेजेंट होता है। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इसका है, वो डीएनए है। इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तो डीएनए है। और डीएनए जो है यही हमको दिखाना है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और ये इसका टेल पार्ट है, और ये टेल फाइबर है, जिससे ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के ऊपर जो वायरस जाके अटैक करता है। क्योंकि बैक्टीरियोफाज मीन्स हम समझ सकते हैं कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को किल करता है। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो दिया, उसको हम देखते हैं कि आपको एक्चुअल में उन्होंने क्या हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करके बता दिया कि एक्चुअल में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। तो हम देखते हैं इन्होंने पहले क्या किया कि कुछ टी2 बैक्टीरियोफाजिस को इन्होंने ग्रो किया रेडियो लेबल्ड सल्फर। और हमको पता है कि सल्फर केवल प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, ना कि डीएनए में। तो इसलिए इन्होंने पहले कुछ बैक्टीरियोफाजिस को जब ग्रो किया रेडियो लेबल्ड सल्फर में, तो उन्होंने देखा कि अब जो ये वायरस हमने ग्रो कराया था इन्होंने, तो उन्होंने देखा कि इसका जो प्रोटीन पार्ट था वो रेडियो लेबल्ड हो गया। जबकि डीएनए, आपको पता ही है कि सल्फर जो होता है वो केवल प्रोटीन में प्रेजेंट है, और हमने रेडियो लेवल मीडिया में इसको कल्चर कराया था, जिसका प्रोटीन पार्ट जो है रेडियो लेबल हो गया। जबकि इन्होंने कुछ बैक्टीरियोफाजिस को इन्होंने ग्रो किया रेडियो लेबल्ड फास्फोरस में, और आपको पता है कि फास्फोरस केवल डीएनए में प्रेजेंट होता है, ना कि प्रोटीन में। और इसमें जो वायरस ग्रो हुआ था, उसका डीएनए जो है रेडियो लेबल्ड हो गया। अब इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को तीन स्टेप में डिफाइन किया। फर्स्ट स्टेप इन्फेक्शन, सेकंड वन इज द ब्लेंडिंग, एंड थर्ड वन इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। और हम इन तीनों एक्सपेरिमेंट के बारे में एक एक कर समझते हैं कि एक्चुअल में इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया कि जो रेडियो लेबल्ड प्रोटीन वाला ये जो टी2 बैक्टीरियोफाज था, इसको इकोलाई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन कराया। फर्स्ट वन इज द इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन में देखा कि ये वायरस जो है बैक्टीरिया की सरफेस से जाके अटैच हो गया, और इस वायरस ने एक एंजाइम लाइसोजाइम रिलीज किया, जो बैक्टीरिया के सरफेस में ट्रांजिएंट पोर, ट्रांजिएंट मीन क्या है, नॉट परमानेंट पोर्स क्रिएट किया। और इस पोर्स की मदद से ये जो इसका प्रोटीन पार्ट हो गया, डीएनए जो भी एंट्री कर सकता है वो कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में सेम स्टेप है। इसमें भी बैक्टीरिया के ये वायरस, सॉरी, इस बैक्टीरिया पे ये वायरस आके अटैच होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फर्स्ट वन इज द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मीन्स हुआ कि वायरस का बैक्टीरिया से अटैचमेंट, या अटैचमेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर, ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। फिर सेकेंड स्टेप में इन्होंने देखा कि ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मीन्स होता है मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस एंड बैक्टीरिया। तो सेकेंड स्टेप में इन्होंने देखा कि लाइसोजाइम की मदद से, जो वायरस ने जो लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज किया था, वो क्या हुआ, उसमें ट्रांजिएंट पोर्स क्रिएट किया। और उस पोर्स की मदद में इसका जो जो मटेरियल था, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, इसका जो भी रहा हो, वो आके इसमें एंट्री कर, जिसको हम बोलते हैं ये वायरल डीएनए है, और यहाँ पे हमारा बैक्टीरियल ये आ गया। तो सेकंड स्टेप में सेम प्रोसीजर इसमें भी हुआ, वायरस जो आके अटैच हुआ,
और इसमें क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल जो भी इसका था ये बैक्टीरिया के अंदर आ गया बाय द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम जो पोर्स क्रिएट किया था बैक्टीरिया के साथ। थर्ड स्टेप अब इन्होंने क्या किया कि इस बैक्टीरिया और इस वायरस को एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लिया और इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो हमको पता है कि जो हैवी पार्ट होता है वो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो जाता है और जो सुपरनेट पार्ट होता है वहाँ पे लाइट पार्ट होता है। तो फर्स्ट इस स्टेप में इन्होंने देखा कि अभी हमको इन्होंने देखा कि एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट कहाँ है। तो इस केस में इन्होंने देखा कि सुपरनेट में ही रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट हुआ और यहाँ पे आपको पता है कि इस वायरस में प्रोटीन जो है रेडियो लेवल है। तो रेडियो एक्टिविटी अगर इसके सुपरनेटिव में प्रेजेंट हुआ तो इसका मतलब है कि प्रोटीन जो है इस बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया है। तो इससे यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया कि प्रोटीन जो है जब बैक्टीरिया के अंदर जा ही नहीं रहा है तो वो कैसे जेनेटिक मटेरियल तैयार कर सकता है, इनका ये कंक्लूजन था। और इस स्टेप में इन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिविटी देखा कि जो बैक्टीरिया जो है ये हैवी होता है, ये नीचे सेटल हो गया और उन्होंने देखा कि इस केस में है बैक्टीरिया के पास जो है बैक्टीरिया के अंदर जो है रेडियो एक्टिविटी रिपोर्ट किया इन्होंने और इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो यहाँ पे रेडियो लेवल डीएनए था वही बैक्टीरिया के अंदर है, जबकि सुपरनेटिन में जो यहाँ पे वायरस का प्रोटीन पार्ट था, जो प्रोटीन कोड था, उसका सरफेस पार्ट था, वो उसके सुपरनेटिन पार्ट में प्रेजेंट था और यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं रिपोर्ट हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने एक कंक्लूजन निकाल दिया फाइनली कि जो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब हमने प्रोटीन पार्ट को जब रेडियो लेबल किया तो ये बैक्टीरिया के अंदर फाइनल एक्सपेरिमेंट जब कंप्लीट हुआ तो बैक्टीरिया के अंदर इनको कोई रेडियो एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं हुई। इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जबकि सेकंड स्टेप में इन्होंने क्या बताया सेकंड प्रोसीजर में कि जो रेडियो एक्टिविटी मिली वो बैक्टीरिया के अंदर मिली और इस केस में इन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो डीएनए था वो रेडियो लेबल हुआ था, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि फास्फोरस 30। तो ये रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया मिलना और यहाँ पे हर्षे एंड ने एक्सपेरिमेंटली और बहुत वेरी क्लियरली एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए है। और अब इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद ज़्यादातर या मोस्टली साइंटिस्ट जो है यहाँ से उनका माइंड सेट हुआ कि एक्चुअल में अभी तक हम गलत कॉन्सेप्ट में थे कि प्रोटीन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनली लोग एग्री हो गए कि नहीं, वी आर रॉन्ग, एक्चुअल में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जिससे जो सारी मदर के पेरेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन।